जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में बड़ी गाढ़ी दोस्ती थी। एक दूसरे पर उनका पूरा विश्वास था। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला फूफी स्लाश मौसी थी। उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी। जुम्मन ने उन्हें बहला फुसलाकर जायदाद अपने नाम करा ली थी। जब तक जायदाद उनके नाम नहीं हुई थी तब तक खालाजान की खूब खातिरदारी और आओभगत होती थी। लेकिन जब जायदाद नाम हो गई तो खालाजान कुछ दिनों तक तो खालाजान ने सब सहन किया, लेकिन जब बर्दाश्त न हुआ तो उन्होंने जुम्मन से शिकायत की, बेटा अब मैं इस तरह नहीं रह सकती, तुम मुझे कुछ रुपये दे दिया करो, मैं अपना अलग पकाकर खा लूंगी। जुम्मन ने रूखेपन से जवाब दिया, रुपये यहाँ पैरों पर नहीं उगते। खालाजान को गुस्सा आ गया। उन्होंने पंचायत बुलाने की धमकी दी। जुम्मन ने कहा, जरूर खुशी से पंचायत बुला लो, मैं भी एक फैसला चाहता हूँ, मुझे भी ये रोज रोज के झगड़े पसंद नहीं है। इसके कई दिनों बाद तक बूढ़ी औरत अपनी लाठी के सहारे गांव दौड़ती रही। ज्यादातर लोगों ने गरीब औरत की कहानी ध्यान से नहीं सुनी और उसे कोई सांत्वना नहीं दी। सबसे मिलकर वह आखिर में अलगू चौधरी के पास आई। उन्होंने लाठी फेंक दी, थोड़ी देर सांस ली और कहा, बेटा तुम भी मेरी पंचायत में थोड़ी देर के लिए आ जाना। अलगू, अगर तुम कहो तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं वहां मुंह नहीं खोलूंगा। खाला, क्यों बेटा? अलगू, जुम्मन मेरा पुराना दोस्त है, मैं उससे झगड़ा नहीं कर सकता। खाला, बेटा क्या तुम झगड़े के डर से ईमानदारी की बात कहने से हिचकिचाओगे? अलगू के पास बूढ़ी खाला के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन उनके शब्द अलगू के दिल में गूंजते रहे। क्या तुम झगड़े के डर से ईमानदारी की बात कहने से हिचकिचाओगे? पहली पंचायत, अलगू का न्याय। एक शाम पंचायत उसी पेड़ के नीचे बैठी बूढ़ी औरत ने अपना मामला बताया और फिर जुम्मन से पूछा, तुम किसे पंच बनाना चाहोगे? जुम्मन ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे अब कुछ मत कहो खाला, यह तुम्हारा मामला है, जिसे चाहो पंच बना लो। खाला ने कहा, बेटा भगवान से डरो, पंच न किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। क्या तुम अलगू चौधरी को मानते हो? मैं उन्हें सरपंच मुख्य न्यायाधीश बनाती हूँ। जुम्मन बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने अपनी खुशी छिपा ली और जवाब दिया, अलगू चौधरी ही सही। अलगू इस मामले में पड़ना नहीं चाहता था। वह बाहर निकलने की कोशिश में चिल्लाया, खालाजान आप जानती हैं कि जुम्मन और मैं गहरे दोस्त हैं। खाला ने गंभीरता से जवाब दिया, बेटा कोई भी दोस्ती के लिए अपना ज़मीर नहीं बेच सकता। पंच के दिल में भगवान बसते हैं। पंच जो कुछ कहता है वह स्वयं भगवान का कहा होता है। अलगू ने कहा, शेख जुम्मन तुम और मैं पुराने दोस्त हैं, लेकिन इस समय तुम और बूढ़ी खाला मेरे लिए एक समान हो। तुम पंचायत के सामने अपना मामला पेश करो। जुम्मन अब निश्चित था कि वह जीत गया है। उसने सोचा कि अलगू की बातें महज दिखावा हैं, इसलिए मन में शांति लिए हुए उसने अपना पक्ष रखा। अलगू चौधरी ने सवाल पूछने शुरू किए, जिनका जवाब देना जुम्मन को मुश्किल लगा। आखिर में अलगू ने अपना फैसला सुनाया, जुम्मन शेख बड़ों ने इस मामले पर विचार किया है। वे समझते हैं कि खाला को हर महीने खर्च मिलना चाहिए, यह हमारा निर्णय है। यदि तुम मासिक खर्च देने को तैयार नहीं हो तो जायदाद खाला को वापस कर दी जाए। जुम्मन को अलगू जैसे दोस्त से ऐसे फैसले की उम्मीद नहीं थी। इसने जुम्मन और अलगू की दोस्ती तोड़ दी। अब वे कभी एक साथ बात करते हुए नहीं देखे जाते थे। जुम्मन अब बदला लेने की सोचने लगा। दूसरी पंचायत, जुम्मन का न्याय और मेल मिलाप। एक साल पहले अलगू ने बैल की एक बहुत सुंदर जोड़ी खरीदी थी। दुर्भाग्य से जुम्मन की पंचायत के केवल 1 महीने बाद उनमें से एक बैल मर गया। जुम्मन ने अपने दोस्तों के बीच कहा, यह उसके धोखे की सजा है, भगवान सब भला बुरा देखते हैं। अलगू को शक हुआ कि जुम्मन ने ही उसके बैल को जहर दिया है। उसकी पत्नी ने कहा, इसके पीछे जुम्मन का ही हाथ है। एक बैल अलगू के लिए बेकार था। उसने उसे समझू साहू को बेच दिया, जिसने 1 महीने में कीमत चुकाने का वादा किया। साहू ने बैल से ज्यादा काम लेना शुरू कर दिया और उसे भूखा प्यासा रखा, जिसके कारण बैल मर गया। जब अलगू ने अपने बैल की कीमत मांगी तो साहू और उसकी पत्नी ने इनकार कर दिया। अलगू असहाय था, लेकिन उसने पंचायत बुलाने का फैसला किया। 3 दिन बाद पंचायत फिर उसी पेड़ के नीचे बैठी। पंच किसे बनाया जाए, किसी ने अलगू से पूछा। अलगू ने जवाब दिया, साहू को अपनी पसंद का पंच चुनने दो। समझू खड़ा हुआ और गर्ज कर बोला, मेरी तरफ से जुम्मन शेख। जुम्मन पहले तो हैरान हुआ और फिर मन में सोचने लगा, मैं अब एक जज हूँ, अब जो कुछ भी कहूँगा वह भगवान की आवाज होगी। मुझे सच्चाई के सिवा कुछ नहीं कहना चाहिए। बड़ों ने दोनों पक्षों से कई सवाल पूछे। आखिर में जुम्मन ने फैसला सुनाया,
अलगू चौधरी और समझू साहू बड़ों ने आपके मामले पर ध्यान से विचार किया है। समझू को बैल की पूरी कीमत चुकानी चाहिए। बैल इसलिए मरा क्योंकि उसे बहुत ज्यादा चलाया गया और उसे खिलाने पिलाने का उचित इंतजाम नहीं किया गया। अलगू चौधरी खुश हुआ, वह उठा और जोर से जयकार की, पंच परमेश्वर की जय हो। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आया और उसे गले लगा लिया। उसने कहा, भाई, जब तुमने फैसला सुनाया था तो मैं तुम्हारा जानी दुश्मन बन गया था, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है कि पंच के जरिए स्वयं भगवान बोलते हैं। अलगू भावुक हो गया। आंसुओं ने उनकी आंखों की सारी धूल धो डाली और उनकी दोस्ती फिर से मजबूत हो गई। प्रेमच